नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। देश में महंगाई का मीटर फिर से तेजी से भाग रहा है। विपक्ष मोदी सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगा रहा है, तो सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का पुराना बयान फिर से वायरल हो गया है। उधर नीट विवाद में छात्र की मौत के बाद राहुल गांधी ने परिवार से बात कर मदद का भरोसा दिया। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया ब्लॉक और पुलिस एक्शन के बाद फिर से चर्चा में है। दूसरी तरफ अमेरिका के नए ग्रीन कार्ड नियम ने हजारों भारतीयों की टेंशन बढ़ा दी है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। लगातार तीसरी बढ़ोतरी से पेट्रोल डीजल महंगा, आम आदमी का बजट पूरी तरह बिगड़ा। पेट्रोल डीजल कीमतों पर विपक्ष का हमला, मोदी सरकार पर जनता को लूटने का आरोप। नीट विवाद पर राहुल गांधी ने पीड़ित छात्र के परिवार को मदद का भरोसा दिया। पीएम मोदी पर कथित टिप्पणी के बाद अजय राय के खिलाफ महोबा में एफआईआर दर्ज। सागरिका घोष का केंद्र पर हमला, एफसीआरए कानून को बताया ईसाई विरोधी कदम। 8 दिनों में तीसरी बार बढ़ोतरी के बाद देश में पेट्रोल डीजल 4.80 रुपए प्रति लीटर यानी करीब 5 रुपए तक महंगा हो चुका है। शनिवार से दोनों ईंधनों की कीमतों में औसतन 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस ताज़ा फैसले के बाद दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर अब 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं दिल्ली में 1 लीटर डीजल के लिए अब आपको 91 पैसे ज्यादा यानी कि 92 रुपए 49 पैसे देने होंगे। इससे सबसे पहले तेल कंपनियों ने 4 साल के लंबे अंतराल के बाद 15 मई को सीधे 3 रुपए के दाम बढ़ाए थे। उसके ठीक 4 दिन बाद यानी 19 मई को भी कीमतों में 90 पैसे का इजाफा किया गया था। लगातार हो रही इस बढ़ोतरी से अब आम जनता का बजट पूरी तरह बिगड़ने लगा है। ईंधन महंगा होने से आने वाले दिनों में बाकी चीजें भी महंगी हो सकती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ने को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि महंगाई मैन मोदी ने पेट्रोल डीजल पर 9 दिन में 5 रुपए बढ़ा दिए। आज फिर पेट्रोल 94 पैसे और डीजल 95 पैसे महंगा कर दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि मोदी को बस तेल कंपनियों के फायदे की चिंता है। एक तरफ जहां दुनिया भर की सरकारें अपनी जनता को राहत दे रही हैं, मोदी सरकार जनता को ही लूटने में लगी हुई है। कभी तो जनता के भले के बारे में सोच लो, कब तक पूंजीपतियों का फायदा कराते रहोगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि नफरत का कारोबार, भाषणबाजी, रील्स और एंटरटेनमेंट के लिए जिसे चुना गया था वो फुल एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। नौकरी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी की बजाय इनका फोकस संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पर ही रहेगा। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री और मंत्रियों को कैमरों के सामने किफायती नीतियों का तमाशा करने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो अर्थव्यवस्था चलाने के बुनियादी सिद्धांतों को समझती हो और जिसका ध्यान शासन पर हो, ना कि जनसंपर्क पर। अभी पीएम मोदी इटली के दौरे से लौटे हैं और इसी बीच देश में महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में पीएम मोदी का साल 2010 का पुराना बयान फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें मोदी ने कहा था कि बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर वो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इटली भाषा में पत्र लिखने वाले हैं। अब जब मोदी इटली से लौटे हैं और उनकी वीडियो फोटोज इतने वायरल हैं और महंगाई भी चरम पर है, तो सोशल मीडिया पर लोग पीएम मोदी के पुराने बयान पर तंज कसते हुए लिख रहे हैं कि हाँ, अब मोदी पत्र लिख सकते हैं क्योंकि महंगाई भी है और अब तो वो इटली भाषा भी अच्छी तरह सीख ही गए होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के सीकर जिले के छात्र प्रदीप मेघवाल के पिता से फोन पर बातचीत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीट परीक्षा रद्द होने के बाद प्रदीप मेघवाल ने आत्महत्या कर ली थी। राहुल गांधी ने दुख जताते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर हुई फोन पर बातचीत का वीडियो भी जारी किया गया है। परिवार का कहना है कि नीट पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द होने से छात्र प्रदीप बहुत परेशान था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। परिवार ने राहुल गांधी को बताया कि उन पर 11 लाख रुपए का कर्ज है जो बच्चों की पढ़ाई के लिए लिया गया था। कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर लिखा कि पीड़ित परिवार की मांग है कि पेपर लीक करने वालों को सख्त सजा मिले और उसे न्याय मिले। कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। हम परिवारों को न्याय दिलाएंगे और इस गलती के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ महोबा में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि 22 मई को समदनगर इलाके में आयोजित एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस मामले में पूर्व कांग्रेस सचिव बृजराज अहिरवार और 25 से 30 अज्ञात समर्थकों को भी आरोपी बनाया गया है। बीजेपी नेता नीरज रावत की शिकायत पर कोतवाली नगर थाने में केस दर्ज हुआ।
शिकायत के मुताबिक कार्यक्रम बिना प्रशासनिक अनुमति के आयोजित किया गया था और वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। आरोप है कि वायरल वीडियो में अजय राय की टिप्पणी से सामाजिक तनाव फैल सकता है। पुलिस को वीडियो वाली पेन ड्राइव भी सौंपी गई है। महोबा एएसपी वंदना सिंह ने बताया कि बीएनएस की कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पूरी तरह ब्लॉक और हैक हो गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स पर लिखा कि सभी सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। पहले इस चर्चित पार्टी का मुख्य इंस्टाग्राम पेज हैक करने की कोशिश हुई, फिर खुद अभिजीत दीपके का पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर दिया गया। इसके तुरंत बाद उनके ट्विटर यानी एक्स अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया। जब उन्होंने एक नया बैकअप अकाउंट बनाया तो उसे भी तुरंत डिलीट कर दिया गया। अभिजीत ने इस पूरी कार्रवाई को अपनी आवाज दबाने की एक बड़ी साजिश बताया है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के बेंगलुरु प्रदर्शन पर पुलिस की रोक। सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी पर पूर्व नौकरशाहों ने जताई चिंता। कोलकाता के मदर हाउस पहुंचे रूबियो, भड़की सागरिका। अमेरिका में नया ग्रीन कार्ड प्रस्ताव, भारतीय प्रवासियों की बढ़ी चिंता। बेंगलुरु पुलिस ने बिना इजाजत कॉकरोच जनता पार्टी को टाउन हॉल पर प्रदर्शन से रोक दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर इस रविवार को एक शांतिपूर्ण मानव श्रृंखला बनाने का पोस्ट वायरल हो रहा था। इस पोस्टर में पार्टी के फैंस से सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत दिखाने की अपील की गई थी। पोस्टर वायरल होते ही बेंगलुरु पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और सख्त बयान जारी कर दिया। पुलिस ने साफ कहा कि इस प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह की मंजूरी नहीं ली गई है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सड़कों पर इस तरह का कोई भी प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन के लिए सिर्फ फ्रीडम पार्क की जगह तय की गई है। पुलिस ने आम जनता को चेतावनी दी है कि वो इस पोस्टर को शेयर ना करें। साथ ही रविवार को टाउन हॉल के पास इकट्ठा होने से भी साफ मना कर दिया गया है। वहीं दूसरी जगह से भी प्रदर्शन की खबरें आई हैं। इस पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐसा कोई भी बुलावा या ऐलान नहीं किया है। सरकार बस एक गलती का इंतजार कर रही है ताकि पूरे आंदोलन को बदनाम कर सके। हमारी सभी समर्थकों से गुजारिश है कि वे शांति बनाए रखें और सावधान रहें। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी पर पूर्व नौकरशाहों ने गहरी चिंता जताई। दरअसल गुजरात के पीपा वाव पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पर्यावरण कार्यकर्ता हर विकास परियोजना को रोकना चाहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि कार्यकर्ता किसी एक भी प्रोजेक्ट का स्वागत क्यों नहीं करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के अनुसार मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान पर्यावरण से जुड़े याचिकाकर्ताओं से कहा था कि हमें भारत में कोई एक ऐसी परियोजना दिखाएं जहां पर्यावरण कार्यकर्ता ये कहें कि हम इस परियोजना का स्वागत करते हैं। देश अच्छी प्रगति कर रहा है, हम इस परियोजना का स्वागत करेंगे। इस बात पर रिटर्निंग आईएएस और आईपीएस अफसरों के एक समूह ने खुला खत लिखा है। खत में पूर्व अफसरों ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की ये बात लोकतंत्र के खिलाफ है। इससे देश के नागरिकों में डर का माहौल बनेगा और वो आवाज उठाना ही बंद कर देंगे। समूह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिकों की आखिरी उम्मीद रहा है, इसलिए संरक्षण के लिए लड़ने वाले नागरिकों को लेकर मुख्य न्यायाधीश की इस टिप्पणी से लोग बहुत निराश हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि हम उम्मीद करते हैं कि सीजेआई हमारी देश की पर्यावरणीय अखंडता के लिए आवाज उठाने वाले नागरिकों को हतोत्साहित करने के बजाय प्रोत्साहित करेंगे और ये मानेंगे कि ये हमारे देश की आर्थिक सुरक्षा और विकास के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपने 4 दिवसीय भारत दौरे पर कोलकाता पहुंचे और उन्होंने मदर हाउस का दौरा किया। उनके साथ आए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती सिर्फ मजबूत नीतियों पर नहीं टिकी है, हमारे रिश्ते साझा मूल्यों और बिना किसी स्वार्थ के सेवा की भावना पर बने हैं। दोनों नेताओं का ये दौरा दुनिया भर में एक बड़ा संदेश दे रहा है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने नए एफसीआरए बिल को लेकर केंद्र सरकार पर ईसाई विरोधी होने और दोहरा रुख अपनाने का बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि ये सरकार पूरी तरह से ईसाई विरोधी काम कर रही है। नए एफसीआरए कानून के जरिए मदर टेरेसा की संस्था पर रोक लगा दी गई है। अब मिशनरीज ऑफ चैरिटी को विदेशों से कोई भी मदद नहीं मिल पाएगी। इसके साथ ही चर्च की संपत्तियों को भी जब्त करने की तैयारी चल रही है। सागरिका का कहना है कि सरकार ईसाई संस्थाओं के सेवा कार्यों को रोकना चाहती है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि विदेशी मेहमानों के सामने इसी संस्था का दिखावा किया जा रहा है। सरकार का ये दोहरा चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है।
अमेरिका के एक नए प्रस्ताव ने वहां रह रहे भारतीय प्रवासियों की चिंता बहुत बढ़ा दी है। इस नए और सख्त नियम के तहत ग्रीन कार्ड चाहने वाले लोगों को अब अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। उन्हें अपने देश वापस लौटकर ही इस पूरे इमिग्रेशन प्रोसेस को पूरा करना होगा। अब तक लोग अमेरिका में रहकर ही अपने वीजा को ग्रीन कार्ड में बदलवा लेते थे। इस नए नियम के लागू होने से सालों से वहां रह रहे पेशेवर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इनमें H1B, F1 और J1 वीजा वाले हजारों कुशल भारतीय कर्मचारी शामिल हैं। जानकारों का कहना है कि इस अजीब नियम से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी बड़ा नुकसान होगा। कई वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और स्टार्टअप संस्थापकों को अब अपना काम बीच में ही छोड़ना पड़ सकता है। भारत के लोगों के लिए ग्रीन कार्ड का इंतजार पहले से ही 10 साल से ज्यादा लंबा है। अब इस नए नियम के आने से उनके परिवारों पर अनिश्चितता का संकट और गहरा हो गया है। इसके अलावा हाल के दिनों में बायोमेट्रिक जांच और ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी भी बहुत सख्त कर दी गई है। इस तरह के कठोर कदमों से वहां रह रहे कुशल भारतीयों के युवाओं में नाराजगी देखी जा सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की हर खबर का अपडेट लेकर फिर हाजिर होंगे शाम 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.